चुनाव का एम फैक्टर 24 का भाईजान चैप्टर। दल कोई भी हो, 2024 की तैयारी में जुटी हर एक पार्टी अपनी रणनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द बनाने में जुटी हुई है। खास बात यह है कि इस बार राजनीति का भगवा धारा 400 का प्लस जो लक्ष्य साधने के लिए नारा है वो मुस्लिम मतदाताओं की ओर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर इस रणनीति की झलक दिखा चुके हैं। 12 जनवरी के बाद बड़े स्तर पर बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जमीन पर उतरेगी, जिसे लेकर के राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी। मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं। 6 दिसंबर को मस्जिद किसने शहीद की, किसने डेमोलिश किया है बाबरी 6 दिसंबर के दिन, तो मुद्दा जिंदगी रहेगा। ये बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जानेर शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु। मुद्दा ट्रिपल तलाक का हो या धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग और मंदिर मस्जिद विवाद का, लुटियंस की गलियों से अरब सागर की गोद में बसे लक्षद्वीप तक एक ही नाम चर्चा में है, मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। दिल्ली विजय के सबसे बड़े दंगल का आगाज होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासत की बिसात नेताओं की जमात के साथ मुस्लिम मतदाताओं की ओर बिछने लगी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, टीएमसी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, कितने ही ऐसे दल और इनके नेताओं की राजनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द विस्तार लेती रही है। लेकिन इस बार हिंदुत्व की राह से एक कदम आगे बढ़कर भगवा सियासत मुस्लिम मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, नए प्लान और नए अभियान के साथ। एक बड़ी आबादी है मुस्लिम महिलाओं की देश के अंदर, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं को खासतौर से फोकस कर रही है जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला। और हमने कुछ ऐसी महिलाओं को भी बुलाया है जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया है, जो NGO के रूप में इस तरह से जो समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, ताकि उनकी जो आवाज़ है, उनके जो अनुभव हैं, वो मुस्लिम महिलाओं तक आसानी से पहुंच सके, आसानी से जा सके और वो समझ सकें कि मोदी जी ने क्या क्या है, किस तरह से भाईजान ने बहनों के लिए काम किया है। यूं तो 19 सितंबर 2018 को ट्रिपल तलाक कानून वजूद में आने के बाद से ही बीजेपी ने मुस्लिम समाज की महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी थी। 2022 में यूपी के रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का पसमानदा कार्ड निर्णायक साबित हुआ। अब केंद्र की सत्ता में बड़ी विजय के साथ वापसी की छलांग लगानी है। नतीजा, बीजेपी ने पसमानदा वाली रणनीति का कैनवास और बड़ा कर दिया है। मुस्लिम मतदाताओं, खासकर इस वर्ग की महिला मतदाताओं को अपने साथ लाने का बीजेपी का प्लान यह है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के जरिए यह संदेश दिया जाए कि पूरे देश में हर तबके का विकास मोदी सरकार में ही संभव है और भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास की है। क्षेत्र और राज्य के लिहाज से बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए हैं। मसलन यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन, पश्चिम बंगाल में मोदी दादा, महाराष्ट्र में मोदी भाऊ और तमिलनाडु में मोदी अन्ना। बीजेपी के इन कार्यक्रमों का चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी है। मुहिम को धार देने के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार हैं और बीजेपी का टारगेट सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं। बीजेपी का प्लान मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाने का है कि 2014 के बाद से न सिर्फ देश के विकास का पहिया तेज गति से घूमा है, बल्कि बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम परिवारों को भी मकान, बिजली, नल से जल, बिजनेस के लिए लोन, मुफ्त राशन और कौशल विकास जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। इसकी झलक पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर भी दिखाई दी।
जहां सबसे ज्यादा 95% मुस्लिम मतदाता हैं। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। दरअसल आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता और बीजेपी के बीच लंबी खाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दल इस खाई का फायदा उठाते आए हैं। 2014 में बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का महज 9% वोट मिला था। वहीं 2019 में ये आंकड़ा घटकर 8% तक पहुंच गया था। बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और बीजेपी नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि ये लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 115 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 20% से भी ज्यादा है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी का सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों को मिलता रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, जबकि दक्षिण भारत और सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इन सीटों पर 72 से 78% मुस्लिम वोट कांग्रेस के हिस्से में आता है। यही वजह है कि अब बीजेपी की रणनीति बदली हुई है। लेकिन सवाल है, क्या मुस्लिम मतदाता बीजेपी पर भरोसा जताएंगे? माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनमें बीजेपी के प्रति एक सिंपैथी है और ख़ासतौर पे जो तमाम तरह तरह के इन्होंने स्कीमें लॉन्च की जिससे महिलाओं को बेनिफिट हुआ, 3 तलाक का इशू था, उससे उनको ये मैसेज गया कि हमारी चिंता करने वाली भी कोई सरकार है। 2019 में जहाँ पे उज्ज्वला योजना पहुँची थी वहाँ पे मुस्लिम इलाकों में वोट मिले हैं और जो हम लोगों को अपने ऑब्जर्वेशन में चीज़ें समझ में आई, जिनको आवास मिले थे उस इलाके में न सिर्फ जिनको आवास मिला वो बल्कि तमाम दूसरे लोगों ने भी वोट किया। जिन बूथों पे बीजेपी को वोट नहीं मिलता था मुस्लिम इलाके में, वहाँ पे वोट मिले हैं। तो ऐसा संकेत है कि आने वाले दिन में मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा वोट मिलेगा। वैसे तो बीजेपी अलग अलग स्तर पर मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से 12 जनवरी को लखनऊ में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी डबल डिजिट में मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब रही तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने भी मुस्लिम वोट बैंक की घेराबंदी शुरू कर दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।